हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट चॉइस। और आज हम अपनी इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय यानी कि न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति है, उसके बारे में बात करेंगे कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव हुए हैं और पहली शिक्षा नीति कब लागू हुई थी, दूसरी कब हुई थी और ये कौन सी शिक्षा नीति है और क्या क्या इसमें बदलाव किए गए, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यानी कि 20 मार्च 2022 को नई शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 10वीं का बोर्ड इसमें ख़त्म कर दिया गया, एमफिल को भी बंद कर दिया गया है। और क्या क्या बदलाव हुए हैं, आइए स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा नीति 2020 को आज केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। आज केंद्रीय सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 36 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। 36 साल बाद कैसे, आइए हम बताते हैं। यानी कि जो पहली शिक्षा नीति थी वो 1968 में लागू हुई थी। ठीक है, ये हमारी थी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी। और 1986 में आई सेकंड एजुकेशन पॉलिसी और अब 2020 में आई थर्ड एजुकेशन पॉलिसी। यानी कि पहली जो थी 68 में, दूसरी 86 में, तीसरी 2020 में। तो 1986 से लेकर 2020 तक ये लगभग हो गए थे 34 साल। तो अब 34 साल की बजाय यहाँ है 34 साल की बजाय यहाँ पर 36 साल क्यों कहा गया है? क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी थी जो वो 1 अप्रैल 2020 को लागू होनी थी, बट कोरोना की वजह से ये 2 साल डिले हो गई और ये 2022 में लागू होने जा रही है। इसलिए इसको 36 साल का नाम दिया गया है कि लगभग 36 साल बाद बदलाव किए गए हैं। लेकिन इसको नाम दिया जाएगा 2020 का ही, क्योंकि ये लागू 2020 में हो जानी थी, बट कोरोना की वजह से इसमें डिले हो गया। इसलिए शिक्षा नीति को 2020 के नाम से ही जाना जाएगा। तो पहली शिक्षा नीति 1968, दूसरी शिक्षा नीति 86 और ये तीसरी शिक्षा नीति 2020 यानी कि 2020 के नाम से जानी जाएगी। तो अब इसमें फर्स्ट स्टेप क्या लिया गया? फर्स्ट स्टेप में जो पहले 5 साल रहेंगे बच्चे के, उसको फंडामेंटल ईयर कहा गया है। फंडामेंटल ईयर में क्या क्या बातें होंगी, आइए सिरे से पढ़ते हैं। फंडामेंटल जो ईयर रहेगा उसमें नर्सरी में बच्चा, जब 4 साल का बच्चा होगा तो अब नर्सरी में एडमिशन उसका हो जाएगा। उसके बाद 5वें साल पे बच्चा जूनियर केजी यानी कि एलकेजी का मतलब लोअर किंडरगार्टन रहेगा, जिसमें आप 5 साल के बच्चे को एडमिशन करवा सकते हो। और 6 साल का बच्चा सीनियर केजी यानी कि यूकेजी में रहेगा। फर्स्ट में आते आते बच्चा 7 साल का हो जाएगा और सेकंड क्लास में 8 साल का बच्चा हो जाएगा। तो ये पहले 5 साल जो रहेंगे फंडामेंटल एज के रहेंगे। उसके बाद सेकंड जो थिंग रहेगी वो रहेगी 3 साल अगले रहेंगे प्रिपरेटरी, यानी कि पहले 5 साल फंडामेंटल और दूसरे प्रिपरेटरी। तो थर्ड क्लास में जो बच्चा होगा वो 9th ईयर का हो जाएगा, 4th क्लास में 10 ईयर का और 5th क्लास में 11 साल का बच्चा रहेगा। तो ये हो गए 5 जमा 3 और अगले जो 3 साल रहेंगे वो बोले जाएंगे मिडल ईयर। मिडल ईयर में क्या होगा? जब बच्चा 6th क्लास में आएगा तो 12 साल का होगा, 7th क्लास में 13 साल का और 8th क्लास में 14 साल का बच्चा आएगा। अब इसके साथ ही जो अगले नेक्स्ट जो 4 साल होंगे वो 4 साल कहलाएंगे सेकेंड ईयर में क्या रहेगा? 9th क्लास में 15 साल का बच्चा और 10th क्लास यानी कि जिसको एसएससी के नाम से जाना जाएगा 16 साल का बच्चा और फिर 11th क्लास में 17 साल का बच्चा और 12th क्लास में 18 साल का बच्चा रहेगा। यानी कि 5 + 3 + 3 + 4 के नाम से इसको डिवाइड किया गया। पहले वाले ये 5 साल फंडामेंटल, दूसरे वाले 3 साल जो रहेंगे प्रिपरेटरी ईयर और तीसरे वाले 3 साल रहेंगे वो मिडल ईयर और जो लास्ट और जो 4th ईयर रहेंगे वो सेकेंडरी ईयर काउंट होंगे। तो इस तरह से बच्चे की एज को क्लास के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। और ख़ास बात इसमें क्या रहेगी कि 12वीं क्लास से बोर्ड होगा, यानी कि जो 10th क्लास का बोर्ड है वो
10th क्लास का बोर्ड अब नहीं रहेगा, 10th क्लास का बोर्ड ख़त्म कर दिया गया है। तो बोर्ड अब सीधे ही 12th क्लास में होगा, जो 10th क्लास का बोर्ड नहीं होगा। तो 10th क्लास का बोर्ड अब ये नहीं होगा, बोर्ड सीधे 12वीं क्लास से होगा। इसके साथ साथ इसमें एमफिल भी बंद होगा, यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि एमए करने के बाद एमफिल की जाती थी उसको भी बंद कर दिया गया है। और कॉलेज की डिग्री अब 4 साल की हो गई है, पहले 3 साल में हो जाती थी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर जिसको ग्रेजुएशन कहते थे, लेकिन उसमें भी अब बदलाव किया गया, वो सीधे 4 साल की डिग्री ही काउंट होगी। और आगे देखते हैं कैसे कैसे काउंट होगी, कैसे इसमें चेंज किया गया है। तो 10वीं का बोर्ड ख़त्म, एमफिल बंद होगा। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 10th क्लास का जो बोर्ड है वो नहीं रहा। उसके बाद 5वीं कक्षा तक के जो छात्र हैं वो मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। यानी कि 5वीं तक के बच्चे, यानी कि जो फंडामेंटल जो एज थी, फंडामेंटल में बच्चे को मातृभाषा कौन सी हैं, जैसे मदर टंग जिसको बोलते हैं, यानी कि जो संविधान द्वारा 22 भाषाओं को स्वीकृत किया गया है, उन्हीं 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। यानी कि 5वीं क्लास तक अगर इंग्लिश कोई पढ़ेगा तो वो एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेगा, या कोई लैंग्वेज के रूप में इसको नहीं पढ़ाया जाएगा। तो बच्चे की एक तो मातृभाषा होगी, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, मराठी है, कश्मीरी है, डोगरी है, उर्दू है, फारसी है या हिंदी है। तो इस तरह से मातृभाषा, स्थानीय भाषा उसके अपने जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें, और राष्ट्रभाषा जैसे हमारी हिंदी है में ही पढ़ाया जाएगा। यानी कि 5 साल तक बच्चे को उसकी मातृभाषा, उसकी स्थानीय भाषा और उसकी राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेज़ी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाएगा। जैसे इंग्लिश को अब एक लैंग्वेज के तौर पे पढ़ा जाता है, ऐसे अब नहीं होगा, इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट जो क्या है, पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। यानी कि 10th क्लास का बोर्ड अब नहीं रहेगा। 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी, यानी कि जो 9 से 12 तक के जो एग्ज़ाम होंगे वो सेमेस्टर वाइज होंगे। अब स्कूली शिक्षा को जैसे मैंने बताया था कि पहले 5 साल फंडामेंटल के, फिर जो 3 साल प्रिपरेटरी के, फिर अगले 3 साल मिडल के और उसके अगले साल सेकेंडरी के, इस तरह से उसको काउंट किया जाएगा। यानी कि इस तरह से स्कूली शिक्षा को पढ़ाया जाएगा। और नेक्स्ट जो है, कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी। यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा और तीसरे साल पर डिग्री मिलेगी। पहले क्या होता था कि मान लो किसी ने फर्स्ट ईयर कर लिया, उसके बाद उसका मन कहीं और चला गया, भाई इसके दोस्त कहीं और कोई स्टडी कर रहे हो, कोई कोर्स कर रहे हैं, तो उसने ग्रेजुएशन को वहीं छोड़ दिया। फर्स्ट ईयर करने के बाद सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं लिया, वो अपने किसी अन्य कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं। तो फिर वो 2 साल बाद, 1 साल बाद उसको ध्यान आता है कि नहीं, ग्रेजुएशन ही ठीक है। तो अगर वो दोबारा ग्रेजुएशन करता तो उसका ये जो फर्स्ट ईयर उसने कर रखा था वो ख़त्म माना जाता था, उसको नए सिरे से फर्स्ट ईयर भी करनी पड़ती थी। लेकिन अब ये महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है कि अब फर्स्ट ईयर दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। जिस बच्चे ने फर्स्ट ईयर कंप्लीट की है, यानी कि जिस बच्चे की फर्स्ट ईयर हो गई है, फर्स्ट ईयर के बाद उसको मिलेगा सर्टिफिकेट। और यानी कि सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद अगर बच्चा 2 साल या 1 साल किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन लेता है और फिर उसको ग्रेजुएशन की ध्यान आती है, तो वो डायरेक्ट अब सेकेंड ईयर में ही एडमिशन ले सकेगा और सेकेंड ईयर पे उसको मिलेगा डिप्लोमा। और थर्ड ईयर यानी कि थर्ड और फाइनल ईयर पे उसको मिलेगी डिग्री, जो कि अब डायरेक्ट थर्ड ईयर पर सिर्फ डिग्री ही मिलती है, सर्टिफिकेट का और डिप्लोमा का कहीं पर कोई जिक्र वर्तमान शिक्षा नीति में नहीं है। वर्तमान शिक्षा नीति जो 1986 में लागू की गई थी, उसमें इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है। और 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी, उसके बाद उसमें 1992 में कुछ संशोधन, कुछ बदलाव किए गए थे। लेकिन अब नई शिक्षा नीति 2020 में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब थर्ड ईयर कंप्लीट होने के बाद अब फिलहाल जो वर्तमान शिक्षा नीति है उसमें ग्रेजुएशन 3 साल की करने के बाद अगर बच्चा एमए करना चाहता था या पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहता था तो उसको 2 साल लगते थे। लेकिन अब जिसके पास सर्टिफिकेट, डिप्लोमा
और डिग्री, ये तीनों हो गए, उसकी एमए केवल 1 साल में ही हो जाएगी, सिर्फ 1 ईयर में। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव है, यानी कि 1 साल में ही सीधा 12th के बाद सिर्फ 4 साल में आपकी पीजी पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि एमए आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना, वही हायर एजुकेशन लेने वाले छात्र को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में एमए कर सकेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव हैं और एमए के बाद सीधे पीएचडी कर सकेंगे। अब तक पीएचडी करने के लिए कभी एमफिल करना, कभी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, कभी कुछ, तो कई सारे प्रावधान थे। तो अब इसमें चेंज ये हो गया है कि आप एमए करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद डायरेक्ट पीएचडी कर सकेंगे। स्टूडेंट बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फर्स्ट ईयर करने के बाद आपका मन कहीं चला जाता है तो हायर एजुकेशन में 2015 तक ग्रोस एनरोलमेंट रेशो 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहता है तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक भी लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। जैसे मैंने अभी बता ही दिया कि पहले क्या होता था कि अगर आपने फर्स्ट ईयर करके किसी दूसरे कोर्स में अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आपका वो फर्स्ट ईयर ख़त्म माना जाता था। दोबारा से ग्रेजुएशन करने के लिए आपको फिर से फर्स्ट ईयर करनी होती थी, लेकिन अब ये प्रावधान इसमें इसे हटा दिया गया है, इसमें चेंज कर दिया गया है। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल होंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा में कई ई कोर्स भी करवाए जाएंगे, वर्चुअल लैब्स होंगे और नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फॉर्म यानी कि NETF शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज हैं और ये जो सारे रूल्स होंगे वो सभी सरकारी, निजी और जो डीम्ड के जितने भी संस्थान, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, उन सब में ये नियम सेम लागू रहेंगे। और ये महत्वपूर्ण बदलाव करने वाले कौन हैं? आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री, भारत सरकार। तो ये सारा का सारा जो ब्यौरा है हमें शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिया है और नई एजुकेशन पॉलिसी को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से नई एजुकेशन पॉलिसी को समझने में आपको मदद मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि आपके जो जानकार हैं वो भी इसके बारे में जान सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।